At 5 with me, Poonam Burde. There was a massive crackdown on Congress MP from Jharkhand. Over 250 crore rupees was found during raids by the Income Tax Department. Those raids are still underway in at least 36 locations across Jharkhand and Odisha. That has now triggered a big political fight, with the Prime Minister too wading in, going on to social media to say this morning that every penny of that looted money will be returned, and that is Modi's guarantee. So this is going to be the new pitch as far as 2024 is for the BJP. The fight against corruption is something that the BJP is now going to talk about, considering that the seizure of this money has been linked to a member of parliament of the Rajya Sabha from the Congress party. Listen in to some of those reactions. शराब बनाने वाली कंपनी बीडीपीएल के कई ठिकानों पर आईटी की टीम सर्वे कर रही है और इसी सर्वे में कई अहम जो जानकारियां हैं वो आईटी की टीम को मिले हैं। यहीं पर कई कैश, अगर कहा जाए तो करीब 200 करोड़ के आसपास कैश जो है वो बरामद होने की सूचना मिली है, जिसे लेकर आईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है। सांसद धीरज साहू जो हैं उनके भी रांची और लोहरदगा आवास जो है, जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी चल रही है। तो इसके साथ ही उड़ीसा में भी कई ठिकानों पर एक साथ आईटी की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यहाँ 200 करोड़ के करीब नकद जो है वो बरामद हुए हैं, तो वहीं कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है और जो पैसे गिनने का काम है वो भी किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कितने करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ से बरामद हुए हैं। बता दें कि आईटी की टीम जो है बुधवार सुबह से ही ये सर्वे का काम कर रही है, जो अभी भी जारी है। हमारे पीछे जो सांसद धीरज साहू है, राज्यसभा सांसद, उनका ये आवास है। यहाँ भी उड़ीसा से आई हुई आयकर की टीम जो है वो कल से मौजूद है और अभी तक अंदर जो है वो सर्वे का काम जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरी सर्वे के बाद क्या कुछ जानकारियाँ सामने आती है और जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। Navisa Kumar Mohanty now joining us live from Cuttack, getting us more details of what exactly is transpiring. बताया जा रहा है कि छापेमारी अब भी जारी है, सिर्फ झारखंड में नहीं ओडिशा में भी छापेमारी चल रही है। क्या जो सांसद है धीरज साहू, उनकी तरफ से अभी कोई बयान आया है? देखिए, धीरज साहू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और आयकर विभाग की तरफ से भी पुख्ता इंफॉर्मेशन अभी तक कुछ नहीं आया है। मगर जो सोर्सेस हैं पूनम हमारे, वो उनके साथ जो बातचीत हमारा हो रहा था, 200 करोड़ नहीं, ये आंकड़ा अभी 250 करोड़ तक पहुंच गया है और ये बताया जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि 300 करोड़ के पार भी ये जा सकता है, क्योंकि अभी भी आज भी बहुत से पैसे निकले हैं और ये बताया जा रहा है कि आज लगभग 50 करोड़ रुपया कहीं से निकला है और उसको भी जो उड़ीसा के जो स्टेट बैंक हैं अलग अलग जगहों में, वहाँ उसको डिपॉजिट किया गया है। और जो पैसा गिनने वाला मशीन है वो उसको भी लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है वो मशीन भी बीच बीच में ठप पड़ जा रही है। लोगों की कमी है अभी पैसा गिनने में। सिर्फ पैसा नहीं है पूनम, पैसे के साथ साथ बहुत सारे सोना भी मिला है और कुछ सोने के बिस्किट्स भी मिले हैं। मगर आयकर विभाग का यह कहना है पहले पैसा का हिसाब निकास होगा, उसके बाद ही कितना सोना मिला है और कितना रुपए का वो सोना है उसको बाद में देखा जाएगा। उड़ीसा की बात करें, ये जो रेड आप जानते हैं देश भर में 3 स्टेट में हो रहा है, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा में 5 जगह पर ये रेड हो रहा है। जो मेन जगह है यहाँ पे बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बौद्ध जिले में है, वहाँ पे रेड चल रहा है। उसके साथ साथ टिटलागढ़ में चल रहा है रेड और उसके साथ साथ अगर हम कहें तो बोलांगीर, जहाँ पे इसका ऑफिस है, वहीं से ये सारा पैसा निकला है। और ये सोर्सेस हमारे बता रहे हैं पूनम, सिर्फ बोलांगीर ऑफिस से 200 करोड़ रुपए निकले हैं और अलग अलग जगहों पे अभी भी रेड जारी है। 3 दिनों से लगातार, बुधवार तड़के ये रेड शुरू हुआ था और आज फ्राइडे शाम हो गया है और अभी तक रेड चल रहा है। ये भी हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 3-4 दिन और लगेंगे इस रेड को, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में पैसा और निकलने वाला है या फिर धीरे धीरे करके निकल रहा है। और 4 जनों को अभी ये कह सकते हैं कि उनको अभी डिटेन किया गया है, उनके साथ अभी पूछताछ की जा रही है और उनमें से 2-3 लोगों को तो भुवनेश्वर में जो इनकम टैक्स के ऑफिस है वहां भी बुलाया गया है। तो इंतजार किया जा रहा है आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ पुख्ता जानकारी को अभी। जी पूनम।
जी नमस्कार, धन्यवाद हमको उस जानकारी के लिए. The raids are continuing across 3 states. It could take a few more days to actually assess how much of the seizure is going to amount to. It's already 250 crores and counting, and that has only given more ammunition to the BJP to slam the Congress party over its corruption plank. Listen in to some of those reactions. इस पर आईटी रेड हुई है जो कि 3 प्रदेशों में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में 10 ठिकानों पर 2 दिन तक चली. जो तथ्य सामने आए हैं ही चिंताजनक हैं. ऐसी 9 अलमारियां हैं, 9 अलमारियां जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी मिली है. मैं पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है. और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए. पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं. Moving on now.